जय श्री राम। मैं ममता पवार। आज हम बात करेंगे हस्त विज्ञान के बारे में। हस्त विज्ञान क्या है? हस्त विज्ञान आज हम यही बात करेंगे। क्या हस्त विज्ञान से भी हमें कुछ पता चल पाता है? जी बिल्कुल पता चल पाता है। आज इसी बारे में जैसे कि हस्त विज्ञान से भी हमें आपका बुद्धत्व योग, इसी तरह राजयोग, गज के योग, सब कुछ पता चलता है। आज इन सब के बारे में ही हम बात करेंगे। हस्त विज्ञान में जो कैलकुलेशन होती है वो किस बेस पे होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो आपकी ना कैलकुलेशंस होती है वो आपके हाथों के ऊपर होती है। हाथ। अब आपका जो ये है ना पूरा हाथ है, या फिर पूरी जीवन भी बता सकता है एस्ट्रोलॉजी। इसमें आपकी अगर हम अच्छी तरह देखें, पामिस्ट्री एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें भी अगर हम अच्छी तरह देखें तो आपकी जन्म तिथि, कौन सा नक्षत्र, सब इसमें इससे ही हमें पता चल सकता है। तो आज अब हम इन्हीं जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम जैसे बात करते हैं आपसे, जैसे आपका ये हाथ है, इस हाथ को आप देख सकते हैं। आज जैसे कि इन्हीं हाथों में पर्वत होते हैं, ठीक है। ये आपको जैसे पता ही है, हम जैसे कहते हैं किसी को रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, सबका होता है। बट हमने इन्हें नाम दिया हिंदी में, जैसे ये है, इसे हम कनिष्ठा बोलते हैं। कनिष्ठा, आगतिर दृष्टि, इसे हम अनामिका बोलते हैं। और ये है आपकी मध्यमा, इसे मध्यमा उंगली कहा जाता है और इसे तर्जनी कहा जाता है। और अब जैसे कि ये आप सब जानते हैं, इसे अंगूठा ही कहा जाता है। अब ये सब है, जैसे कि ये सब उंगलियां हैं, इन सब उंगलियों के काम भी अलग अलग होते हैं। ये आपके अलग अलग स्वभाव, भाग्य, सब कुछ रिप्रेजेंट करती हैं। ये चारों उंगलियां सिर्फ एक उंगलियां ही नहीं होती हैं, उंगलियों के साथ साथ ही आपके व्यक्तित्व के बारे में और चीजों के बारे में भी बताती है। लेकिन आपने सुना होगा, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि सिर्फ एक इस जो ये हाथ है, इन्हीं में ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो तीनों रेखाएं, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, नहीं। इसके अलावा इनके अंदर भी बहुत छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम आगे ना काम करते हैं। और इसी से ही हमें आपके नक्षत्र के बारे में भी पता चलता है कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए होंगे, या किस नक्षत्र पे क्या होगा। बाकी तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो मैं हमेशा जैसे वीडियोज में कहती हूँ कि कर्म, कर्म ही बड़ा है, कर्म ही प्रधान है, इससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं। ना कोई एस्ट्रोलॉजी है, ना कोई विज्ञान है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कुछ चीज तक जान सकते हैं, कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ योग कैसे होते हैं हम एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे राजयोग, आपने सुना होगा कि किसी किसी की कुंडली में राजयोग होता है, बुधत्वीय योग होता है, इसी तरह गज केसरी योग है। ये तीनों ही योग ऐसे होते हैं जिन योगों से अगर अगर आपकी कुंडली में या हाथ में अगर ये योग है, तो आप इन योगों के थ्रू बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बुध आदित्य योग क्या होता है? बुध आदित्य योग आपका होता है कि जो आपकी बुद्धि, बुद्धि का विकास, मतलब आपकी बुद्धि और सूर्य जब एक मिलता है तो मतलब तेज उत्पन्न होता है। मतलब जब बुद्धि और ना सूर्य कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो यानी कि इसका मतलब बुध आदित्य योग बनता है, जिससे कि आप जो भी फील्ड में जाएंगे अपनी बुद्धि के हिसाब से आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। एज इट इज राजयोग होता है। राजयोग, राजयोग क्या होता है? कुछ कुंडली में हर किसी के हाथ में राजयोग कभी नहीं होता। आप जो कहें, अगर ना 100% की अगर बात करें, 100% में 80% लोगों में राजयोग नहीं होता है। और जितने भी मैंने तीनों योग आपको बताया, ये योग 80% लोगों में नहीं होते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनमें कि ये योग होते हैं। किसी किसी में तो ये दो दो तीन तीन योग बन भी जाते हैं। तो वो मैक्सिमम आप देखेंगे कि ना, जैसे आप मोदी जी का हाथ देख लीजिए, उनके में आपका बुध आदित्य योग भी बनता है, ठीक है। इसी तरह आपका राजयोग भी उनका बनता है। तो वो आपको डिस्क्राइब करने का दिखता भी है कि अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो क्लियर कट दिखाई देता है कि वो ये किस प्रकार बन रहा है। लेकिन वही नहीं होता कि मतलब देखना बहुत एक सक्सेस पर्सन के ही इसमें योग, कई बार सक्सेस हमारी लाइफ में बहुत छोटी होती है, लेकिन योग बनता है। लेकिन हम योग को पहचान नहीं पाते इनको, मतलब अगर किसी, ये योग हम बस इतना फायदा उठा सकते हैं हस्त विज्ञान का, या फिर आप क्या नाम है एस्ट्रोलॉजी या किसी भी शास्त्र का, हम बस इसलिए इसी चीज में फायदा। अगर मुझे जैसे पता है कि मेरे कुंडली में राजयोग बना हुआ है या हाथों में राजयोग बना हुआ है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि जैसे मेरा जो बिजनेस है उसे थोड़े बड़े लेवल पे करके उसमें सक्सेस पा सकती हूँ और अपनी लाइफ में फेम को भी पा सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं एक छोटी सी सक्सेस में ही हैप्पी हो जाऊंगी। बस ये फायदा होता है। और बहुत बार सक्सेस हमें ढूंढते हुए आती है, जो मैं हमेशा कहती हूँ।
तो बस आज उसी योग के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये हाथ है मेरा, राजयोग। ये आपको जैसे कि पता है, ये जीवन रेखा है आपकी, जो अंगूठे से निकली है ये आपकी जीवन रेखा है। आपकी ये माइंड की रेखा है, मस्तिष्क रेखा बोलते हैं इसे हम। और एज इट इज ये आपका जो क्या नाम है, ये आपकी हर्ट रेखा पड़ती है। अगर ये रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट है आपकी, तो यानी कि आपका जो जीवन है बहुत ही अच्छा जाएगा। क्या है कि मतलब आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, करियर बहुत रहेगा, मस्तिष्क मतलब इमोशनली आप अच्छे रहेंगे। एंड सबसे माइंड की इसलिए होती है कि आपके जो किसी भी चीज को फैसले लेने का जो तरीका होता है वो बहुत ही फिट एंड फाइन होता है। जैसे कुछ लोग क्या होता है अपने चीजों पे अड़िग नहीं रह पाते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है कि मतलब कोई भी फैसला अगर लिया तो वो थोड़े कंफ्यूजन में रहता है। ये मस्तिष्क रेखा रेखा का ही सब कुछ फेल होता है। ये रेखा आ गई है, आप देखिए बिल्कुल क्लियर है। तो मतलब मेरा कितना दृढ़ निश्चय रहेगा कि मतलब अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं कितना उस चीज में डेस्परेट हूँ या कितना आगे तक जा सकते, वो सब इसी हाथ में है। आप मेरी कुंडली में देखे तो मतलब जो भी विज्ञान देखे सब में, अगर आप एक विज्ञान को भी अच्छी तरह जान लेते हैं ना, जैसे हस्त विज्ञान है, अगर हस्त विज्ञान को भी जान लेते हैं ना, तो आपको हस्त विज्ञान से भी एस्ट्रोलॉजी है, नंबर है, सब एक ही चीज बताती है। एक ही चीज, अगर एक विज्ञान को भी आपने अच्छी तरह जान लिया ना, तो आप अपने बारे में या जो भी आपके आसपास के लोग हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं। इसलिए ये सीखा है। ये कोई विज्ञान इसलिए नहीं सीखा, बस इसलिए है जैसे कि कोई भी चीज, कोई योग अगर आपकी कुंडली में किसी उम्र पे आके बन रहा है, तो उसे आप एक्टिवेट अपनी लाइफ में कैसे करें। और बहुत योग ऐसे होते हैं, कुछ राशियां ऐसी होती है जिससे कि हम कहें कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे बनते हैं। तो हस्त विज्ञान में हम ये भी जान सकते हैं कि किस इंसान का योग कब एक्टिवेट होता है। किसी किसी का 35 में होता है, किसी का 40 ईयर्स पे होता है, सबका एक योग का मतलब टाइम होता है। उसी को ही आपको पहचानना होता है। तो अब हम अपने ना इस चीज को शुरू करते हैं कि हाथों का ज्ञान सिखाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि 9 ग्रह इसी हाथ के अंदर है, इसी हाथ में। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अभी आपको इन उंगलियों के नाम बताए थे, आगे फिर इन उंगलियों के नीचे पर्वत होते हैं। पर्वत मतलब उसी से ही पता देखो ये आपका पर्वत है। ये क्या नाम है? कनिष्ठा। कनिष्ठा के नीचे हमेशा बुध पर्वत होता है, बुद्धि का विकास जिससे होता है हमारे। ये किसी का अगर उभरा हुआ, जैसे आप देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए, ये मेरे ना उभरे हुए हैं थोड़े से। मतलब इससे क्या हो, किसी से क्या होता है, अंदर हाथ में हथेली के अंदर नॉर्मल होते हैं, और किसी से क्या होता है ये इससे उठे हुए होते हैं। इनसे आप अब पता कर सकते हैं कि ये है। उभरा हुआ होगा अगर जिसका, तो यानी कि वो बुद्धिमान इंसान होगा, अपनी बुद्धि से बहुत अच्छे सटीक फैसले लेने के लायक होगा वो बंदा। इसलिए ये होता है बुद्धि का। एज इट इज आपका ये सूर्य का होता है आपका। सूर्य, कि सूर्य आप इसे एक्टिवेट, मतलब कि ये उभरा हुआ है तो यानी कि सूर्य आपका एक्टिवेट है। आपकी कुंडली में भी अगर आप कभी देखेंगे तो कुंडली में भी सूर्य बहुत अच्छा होता है। ये होता है आपकी जो ये उंगली है आपकी मध्यमा, ये शनि की उंगली है। ये उंगली से भी पता चलता है, बड़ी छोटी टेढ़ी मेढ़ी सबसे पता चलता है। शनि, आपके शनि को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। एज इट इज ये गुरु, गुरु का तो सही रहना बहुत जरूरी होता है। अगर गुरु आपकी लाइफ में ठीक है तो सब ठीक है। एज इट इज ये सब आपको, अब जैसे मैंने आपको हस्त रेखा का विज्ञान बताया, अगर आप इन हाथों को पहचाने, जैसे मैंने अभी आपको पर्वत बताया, इन्हीं पर्वतों में, या जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्य शनि सब, जैसे 4 चीजें मैंने आपको यही बता दी। अब मैं जैसे और चीजें कहूँ, मंगल भी हमारे हाथ में ही होता है। 2 मंगल होते हैं हमारे हाथ में, निम्न मंगल एक उच्च मंगल। ठीक है, आपका शुक्र भी होता है। जैसे ये आपका ये एरिया आपका कितना बड़ा है आप ये देखिए, जितना बड़ा है यानी इतना ही आप लग्जेरियस लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कभी भाग्य जीवन देखोगे ना लगे, और ऐसे जगह की जो लाइन्स आती है ना आपके, ऐसे बहुत पतली पतली लाइन्स होते हैं, यानी वो बंदा अपनी लाइफ में बहुत लग्जूरियस लाइफ जीता, बहुत लग्जूरियस। धन की कमी नहीं होती। धन, आप जो कहें धन उसे नहीं कहा जाता कि ना बहुत ज्यादा आपके पास पैसा है, मतलब अनाप शनाप की आपकी काउंटिंग नहीं है, उसे धन नहीं कहते। धन उसे कहा जाता है जो कि आपकी हर नीड को पूरा करे, आपको किसी के आगे झुकना ना दे, और आप जो दान पुण्य जिसके लिए हमें साक्षात परमात्मा ने नीचे भेजा है कि हम अपनी जो भी हमारी कमाई है उसका 25% अपनी कमाई का दान करें। अगर वो काम हम कर पा रहे हैं, ये सब चीजें अगर हम कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है। इसलिए इस हाथ में ही पकड़ लीजिए। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं। अब इस जो भी
इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अपने हाथों के कलर्स को देख रहे हैं। आप देखिए मेरे हाथ के जो कलर है वो पिंकिश शेड है मेरे हाथों में। आप अपने हाथों को देखना, जिसके भी हाथों की पिंकिश शेड होती है। कलर्स भी बहुत तरह के होते हैं। हाथ एक ऐसी चीज है कि हाथ में अगर आप देखने पे आए, पर्वत है, उंगलियां हैं, कलर्स हैं, हाथों के प्रकार है, फिर उसके अंदर जो चीजें होती हैं, तब हाथ देखा जाता है। तब हाथों से पता चलता है आपके व्यक्तित्व के बारे में। जैसे कि जिसका भी गुलाबी हाथ होगा, पिंकिश शेड जैसे मैंने बताया, वो अपनी लाइफ में सुख भोगता है। दुख तो भोगता ही है, साथ साथ इसका क्या होता है कि इसके लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा सा कम होता है। स्ट्रगल इसी तरह लाल रंग होता है, एक बहुत लाल रंग होता है। एक आपका होता है, क्या नाम है, किसी किसी का क्या होता है, थोड़ा पीला सा हाथ होता है, किसी का नीले धब्बे का हाथ होता है, किसी का क्या होता है कि गेहुआ कलर का हाथ होता है। इन सब हाथों से भी मैं आपके व्यक्तित्व को भी बताऊंगी, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनका क्या इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ में करता है। बस आज लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, ये पिंकिश हाथ है। पिंकिश हाथ का मतलब ये होता है कि पिंकिश शेड का हाथ होता है, किसी भी आप इंसान का देखना, वो बहुत बहुत ही ज्यादातर ना, पिंकिश शेड का इंसान बहुत ही अपने माइंड से सुलझा हुआ इंसान होता है। उसको लाइफ में उलझन वो बहुत कम रखता है। उसकी लाइफ में उसे, अगर आपका दोस्त है तो वो है, दुश्मन है तो वो है, वो क्लियर होता है इस चीज में। दूसरी बात क्या होती है, उसकी लाइफ में शुक्र पर्वत होता है एक्चुअली, जिसकी वजह से कि उसकी लाइफ में वो लग्जेरियस लाइफ तो जीता ही जीता है। साथ साथ उसके पास धन धान्य की कभी किसी भी उम्र में कोई कमी नहीं है। जितनी उस इंसान की उम्र बढ़ती है, उतना ही उसका धन धान्य बढ़ता चला जाता है। ये कुदरती हमें ना भगवान ने एक संरचना दी है कि किसी के हम हाथों को देख के बता सकते हैं। लेकिन हाँ, एक नई रिसर्च भी हुई है जिसमें कि ये बताया गया है कि हाथों की रेखाएं बदलती रहती हैं कर्मों के अनुसार। ये जी हाँ, ये बात सच है, लेकिन ये हर किसी की नहीं बदलती है। मैक्सिमम जिसकी हाथ की रेखाएं एक बार बन जाती है वो मैक्सिमम वैसी ही रहती है। लेकिन हमने आजकल जो नई रिसर्च हुई है उनमें कहा जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। हाथों की रेखाएं एक टाइम पे आके अपने मतलब या तो कुछ गाढ़ा पना आता है या कुछ हमारे कर्म ज्यादा खराब है, तब वो मैं नहीं कह सकती। अदरवाइज कर्म कर, या तो हमारे कर्म अच्छे ज्यादा है या खराब ज्यादा, तब मैं नहीं कह सकती। अदरवाइज हाथों की रेखाएं जल्दी नहीं बदलती हैं। हाथ जो रिप्रेजेंट करता है ना, वही, अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरी कुंडली में राजयोग बना है, तो मेरी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, लेकिन इस कुंडली के राजयोग को मैं किस तरीके से अपनी लाइफ में एक्टिवेट करूंगी वो तो मेरे ऊपर है। बस भगवान ने मुझे एक प्लस पॉइंट, छोटा सा 1 पॉइंट दूसरों से ज्यादा दिया, लेकिन क्या मैंने उस 1 पॉइंट को अपनी लाइफ में या अपनी किस्मत में यूज किया, बस वही फर्क होता है। वही आपको जानना होता है। जो वो प्लस का 1 पॉइंट मिला है ना आपको, उसी प्लस में आपको जीरो लगाना होता है, उसको 1 को 10 करना होता है, वो इंसान होता है। तो वही आप कीजिए। आप इसी तरह हमारे साथ जानकारियां और चाहते हैं तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। जय